हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपसे क्या मैं हूं लखपत राज देवासी और आप सभी के लिए लेकर आया हूं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स। दोस्तों, कॉफी विद बैंकर यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी को बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं। तो आप सभी आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए कॉफी विद बैंकर यूट्यूब चैनल पे और आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों, जल्दी से आप सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, आज हम करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल जो हमने क्लास की थी वो लाइफ इंश्योरेंस हमने पढ़ा था। आज हम जनरल इंश्योरेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से एक बार आप जल्दी से शेयर कर लीजिए क्लास को जल्दी से, ताकि सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और उसके बाद हम पढ़ने वाले जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ। तो आप सभी चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जितने भी आपको मेरी अपनी क्लास मिलेगी वो सब, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अपन कल वाली क्लास के बारे में देख लेते हैं। जो कल हमने क्लास की थी वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने टर्म इंश्योरेंस पढ़ा था, होल लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, और उलिप के बारे में पढ़ा था, और मनी बैक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, जो हमने टर्म इंश्योरेंस पढ़ा था, टर्म इंश्योरेंस के अंदर ये था कि टर्म इंश्योरेंस एक टाइम पीरियड के लिए होता है दोस्तों, जिसमें एक टाइम पीरियड होता है। अगर किसी इंसान की जो पॉलिसी लेता है वो लाइफ इंश्योरेंस की, उसकी अगर डेथ उस टाइम पीरियड के अंदर होती है तो वो उसका क्लेम उस इंसान को मिलता है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद में अगर उस इंसान की डेथ होती है तो उसे वो क्लेम पास नहीं होता है। और इसके बाद जो दूसरा लाइफ इंश्योरेंस था वो था होल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये था कि जब तक जिस इंसान ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको प्रीमियम भरना है, और जब उसकी डेथ होगी तब उसके जो नॉमिनी वगैरह रहेगा फैमिली, उसको वो क्लाइम मिल जाएगा। वो होल लाइफ, जब भी उसकी होल लाइफ की जो एज है वो 100 ईयर्स होती है। 100 साल तक कभी भी वो, मतलब एक्चुअल में उसकी एज नहीं होती, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ ले जाए तो आपको 100 साल मेंशन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो अगला तो जो था वो एंडोमेंट पॉलिसी थी। एंडोमेंट पॉलिसी दोस्तों, उसके अंदर आपका दोनों होता है। उसमें दोनों, अगर आप पहले आपकी डेथ होती है या किसी भी जो जिसने पॉलिसी करवा रखी है उसकी अगर टाइम पीरियड के अंदर डेथ होती है तो भी उसको क्लाइम पास होता है, और अगर उसकी डेथ टाइम पीरियड के बाद होती है तो भी उसमें क्लाइम पास होता है। तो ये एंडोमेंट पॉलिसी थी। इसके बाद दोस्तों उलिप उलिप यूनिट लिंक जो इंश्योरेंस था, इसके अंदर दोस्तों इसकी आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उलिप के अंदर दोस्तों आपको यही चीज याद रखनी है कि उलिप के अंदर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों चीज होती है। बहुत अच्छी ये पॉलिसी है दोस्तों, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और पॉलिसी भी, इंश्योरेंस भी होता है, दोनों इसमें हो जाता है। और अगला जो चौथा लाइफ इंश्योरेंस था वो मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस था। दोस्तों, मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक टाइम पीरियड के लिए अपन इंश्योरेंस करवाते हैं, और टाइम पीरियड के लिए जितना, जैसे अगर 15 साल की लाइफ पॉलिसी है तो 15 साल अगर के अंदर अगर आप सर्वाइव करते हैं तो भी मिलता है, अगर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो भी वो आपको मिल जाता है उसका क्लाइम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जनरल इंश्योरेंस पढ़ेंगे। तो आ जाइए आप सभी, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपन जनरल इंश्योरेंस के ऊपर। दोस्तों, व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं? टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं? मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और कॉमर्शियल इंश्योरेंस।
दोस्तों ये टोटल इंश्योरेंस हम आज पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों आपको पता है कि इंश्योरेंस इंडिया के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक जनरल इंश्योरेंस होता है। ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताया था। दोस्तों अगर फॉरेन की बात करें तो बाहर के देशों में ये तीन प्रकार का होता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये तीन प्रकार का आउट ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस होते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही रखा है। तो चलते हैं अपन दोस्तों बात करते हैं कि जनरल इंश्योरेंस होता क्या है। एक्चुअल में जनरल इंश्योरेंस के बारे में हमने कल बता दिया था, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। तो दोस्तों व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस के अंदर अगर हम हमारी लाइफ के अलावा, जैसे हम जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसके अलावा जो भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। हमारे किसी चीज़ के डैमेज होने, किसी चीज़ का नुकसान होने या किसी चीज़ की चोरी होने, इस टाइप का जो इंश्योरेंस होता है उसे हम जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बता रखा है कि जनरल इंश्योरेंस आल्सो नोन एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर वैल्यूएबल इन प्रोडक्ट अदर देन आवर लाइफ। सामान्य बीमा, जैसे गैर जीवन बीमा के रूप में भी जाना जाता है, हमारे जीवन के अलावा किस कीमती वस्तुओं और उत्पादों के लिए बीमा प्रदान करता है। इसे हम जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज, लॉस एंड थेफ्ट ऑफ योर वैल्यूएबल दैट इज इंश्योर्ड। यह आपके मूल्यवान वस्तु की क्षति, हानि और चोरी से बचाता है जिसका बीमा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया, जो हम बाइक कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, और होम इंश्योरेंस जो घर का इंश्योरेंस होता है, और क्रॉप इंश्योरेंस जो फसलों वगैरह का इंश्योरेंस होता है। फसलों में अगर फसल में नुकसान होता है तो उसका जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट अगले अपना टॉपिक है कि टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर कौन से टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला है दोस्तों मोटर इंश्योरेंस। दोस्तों मोटर इंश्योरेंस के अंदर एक आप ये भी चीज याद रखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। दोस्तों एक एक्ट आया था 1988 के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट। तो आपको अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है, किस ईयर में आया, तो आपको 1988 बताना है। दोस्तों इस एक्ट के तहत ये मैंडेट किया गया था कि जो भी इंडिया के अंदर जो भी वाहन व्हीकल्स हैं जो इंडिया के रोड पे के ऊपर चल रहे हैं, उन सभी को इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यही दोस्तों इस एक्ट के अंदर बताया गया था। तो अपन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मैंडेट्स दैट ऑल व्हीकल्स रनिंग ऑन इंडियन रोड्स शुड बी इंश्योर्ड। वो सारे इंश्योर्ड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा इंश्योरेंस अगर खत्म हो जाता है तो हमें चालान भरना पड़ता है। दोस्तों उसका रीज़न यही है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग हमें, अगर हम बाइक या कार जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, या फिर हमारा पास ट्रक हो, या जो भी हम व्हीकल यूज़ करेंगे, अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो कॉमर्शियल, तो सबका इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर इसमें अगला पॉइंट दिखा रहा है कि द मोटर इंश्योरेंस कैन बी फॉर कार्स, टू व्हीलर्स और फॉर कॉमर्शियल व्हीकल। जो भी कॉमर्शियल व्हीकल रहेगा उन सभी का। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो मोटर इंश्योरेंस है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। जो भी हम बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये आपके डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल पॉइंट है कि इसमें जो इंश्योरेंस है, जो मोटर इंश्योरेंस है, जो हम कार और बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक थर्ड पार्टी लेबिलिटी कवर होता है और ये दूसरा है वो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर है, इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है आपकी बाइक या कार का, तो अगर आपकी बाइक या कार से अगले इंसान का जो किसी से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें अगले इंसान की जो कार या बाइक को जो नुकसान हुआ है
उसका कवर मिलेगा आपको, आपको नहीं मिलेगा। आपकी बाइक या कार का नुकसान हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्टली अपने को यही चीज पढ़ना है इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के अंदर। और जो इसमें सेकंड वाला कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें आपका और सामने वाला दोनों का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर की बात करें तो इसमें दोस्तों इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर डैमेज डन टू अनदर व्हीकल्स या पर्सन्स बाय व्हीकल। अगर सामने वाले का जो व्हीकल है या व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की कुछ हानि हुई है, किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है, तो उनको इस चीज़ का इंश्योरेंस मिलेगा, उनको कवर मिलेगा। आपका अगर कोई व्हीकल है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस है इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे होते केस कि आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है मोटर इंश्योरेंस, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है कि आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर किया हुआ है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस कर रखा है। दोस्तों जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर रहता है ये एक्चुअल में सस्ता रहता है, क्योंकि इसमें सामने वाला का ही कवर रहता है, आपका कवर नहीं होता है। इसके लिए ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर सस्ता रहता है। तो कभी कभी आपको इंश्योरेंस वाले ये मोटर इंश्योरेंस बता के आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कर लेते हैं कई बार ऐसे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें दोस्तों अगर कभी जो भी आपका कार या बाइक है इससे अगर एक्सीडेंट होता है और आपको नुकसान होता है या फिर अगले इंसान को नुकसान होता है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसकी अगर उसको दुर्घटना होती है तो उसका कार या बाइक या व्यक्ति का नुकसान हुआ है तो उसमें भी आपको कवर मिलता है, और जो आपका नुकसान हुआ है तो आपको भी कवर मिलता है। इसमें दोनों में कवर मिलता है। तो आपको इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा भी आपका होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस है यही आपको करवाना चाहिए। थर्ड पार्टी कवर से कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी सामने वाले से अगर आपका कुछ नुकसान हुआ तो आपको उसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस ही करवाते हैं, थर्ड पार्टी कवर बहुत कम लोग करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो एज द नेम सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन टू बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक व्यापक बीमा पॉलिसी दुर्घटना में शामिल दोनों पक्षों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, दोनों पार्टी को दोस्तों फुल प्रोटेक्शन देती है इसमें। सो द डैमेज टू सेल्फ कार एज वेल एज द अदर पार्टी, आपकी कार या सामने वाले की कार, ठीक है, इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट आर कवर्ड, दोनों को कवर किया जाता है बाय द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अप टू द मैक्सिमम कवरेज अमाउंट, जहाँ तक कि अधिकतम कवरेज अमाउंट तक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपना अगले पॉइंट पे। इसमें दोस्तों एक बार आपको वापस रिवीजन कर लेते हैं। इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों आपने पढ़ ही लिया है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी रहता है वो सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। जो लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है बाकी वो सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। और इसमें दोस्तों जो मोटर इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आपको ये चीज़ एक याद रखना है, 1988 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी किया गया है कि आपको इंश्योरेंस करवाना ही करवाना है। ठीक है दोस्तों, जो भी इंडियन रोड के ऊपर जो भी बाइक, कार या जो भी भारी व्हीकल है, ट्रक या बस हो गया, जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनको इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर दो टाइप की इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर और कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के अंदर दोस्तों सामने वालों को कवर मिलता है, अपने व्हीकल को कवर नहीं मिलता है। सामने वाले का चाहे बाइक, कार हो या व्यक्ति हो, उनको अगर उनको नुकसान हुआ है तो उनको कवर मिलेगा अगर आपकी बाइक या कार से। और जो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके अंदर आपको भी मिलेगा और सामने वाले को भी मिलेगा।
ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी था। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अलग हो गया और हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल में इसलिए होता है कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कब तक जीवित रहते हैं, आपकी डेथ होने के बाद आपका परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका मेडिकली एक्सपेंसिव के लिए रहता है, मेडिकल या सर्जिकल एक्सपेंसिव के लिए। जैसे कि आप अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप जैसे भी आपको कुछ बीमारी हो गया, कुछ आपको ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उसमें आपको उसमें कवर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन विच द पॉलिसी होल्डर इज कवर्ड फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। ये एक प्रकार का बीमा है जिसमें पॉलिसी धारक को मेडिकल और सर्जिकल खर्चों के लिए कवर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी क्लासीफाई इन मेनली इनटू 4 टाइप्स। दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो चार प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें पहला हेल्थ इंश्योरेंस है वो इंडिविजुअल कवर, व्यक्तिगत कवर होता है। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर। तीसरा फैमिली फ्लोटर कवर। और चौथा है वो सर्जरी कवर, जिन्हें हम ट्रस्टरी कवर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इंडिविजुअल कवर रहता है दोस्तों, इंडिविजुअल कवर के अंदर जैसे रहता है कि जैसे आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है आपका खुद का पर्सनल, तो वो केवल आप, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आप उसमें इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस रहता है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर रहता है कि आपका टोटल कंप्लीट कॉम्बो रहता है। इसमें आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे प्राइमरी प्रॉब्लम हो, सेकेंडरी प्रॉब्लम हो या ट्रजरी, दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रजरी इसके बारे में भी आपको नॉलेज रहनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी हम इंश्योरेंस करवा देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन हमें ये चीज़ का पता नहीं रहता है कि हमने कौन सा प्राइमरी करवा रखा है, कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या ट्रजरी है। और जब हम हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारे ये इंश्योरेंस इस काम के लिए नहीं है, या तो वो सर्जरी रहेगा, प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी रहेगा, तो उसमें फिर अपने को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है बहुत लो फॉल्स वाले रूल्स इनके रहते हैं, इनके रूल्स काफ़ी खतरनाक वाले रहते हैं दोस्तों। हर इंसान को परेशान करने वाले रूल्स रहते हैं इनके, पता नहीं चलता कि क्या रूल्स है क्या नहीं है, कब पैसा किस पॉलिसी में पैसा मिलेगा, किस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ हम जब भी पॉलिसी करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तब उस टाइम अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस रहता है इसमें चाहे आप प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या ट्रसरी। दोस्तों प्राइमरी की अगर हम बात करें कि जैसे कि हम किसी भी नॉर्मल अगर हमें प्रॉब्लम है और फिजिशियन के पास हम जाते हैं तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। जो सेकेंडरी रहते हैं कि जैसे हमें किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो स्पेशली हार्ट के डॉक्टर के पास जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स के पास। या किसी को अगर हड्डी की प्रॉब्लम हुआ, नहीं सॉरी, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और किसी को अगर हड्डी की प्रॉब्लम है तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएगा। अगर किसी फीमेल को अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो इस टाइप में आप स्पेशल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं स्पेशल प्रॉब्लम के लिए, तो वो सेकेंडरी इश्यू रहता है दोस्तों, तो उसमें आपको सेकेंडरी इश्यू के लिए रहता है। और जो ट्रस्टी रहता है उसमें आपका सर्जिकल, आपका जैसे सर्जरी हो तो उस टाइप का जो मैटर रहता है उसमें आपका ट्रसरी लेवल रहता है। तो ये तीनों है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस रहता है इसमें दोस्तों ये तीनों कवर किया जाता है। तो ये तीनों कवर किया जाता है, लेकिन ये पर्सनल आपके लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो फैमिली फ्लोटर कवर है इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि आपकी पूरी फैमिली को कवर किया जाता है। आपका अगर फैमिली में 5 मेंबर थे तो आपको सभी को अलग अलग इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लान के अंदर आप पूरी फैमिली का इंश्योरेंस कवर होता है। ठीक है दोस्तों,
और जो सर्जरी कवर है, इसके अंदर सर्जरी के बारे में आपने बात की थी अभी कि अगर किसी की सर्जरी की जाती है तो ऑपरेशन वगैरह हो गया, उसमें ये सर्जरी कवर मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसी को अगर तो एक्चुअल सर्जरी जो रहती है वो महंगी रहती है, तो कुछ लोग है जो नॉर्मल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए तो देख लेते हैं, लेकिन सर्जिकल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो सर्जरी कवर लेते हैं। इसके हिसाब से ये आपका चारों इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, तो हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल कवर, सच प्रोडक्ट्स प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स। जो इंडिविजुअल कवर है वो दोस्तों, वो ऐसे उत्पाद व्यक्तिगत सदस्यों के लिए बीमा कवर प्रदान करते हैं जो उसके पर्सनल उसके लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या ट्रेजरी, दैट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द हेल्थ केयर फैसिलिटी, सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी को इसमें कवर करता है, एंड हेल्थ केयर नीड्स एंड इंश्योर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ लाइफ यू आर इन। ये एक संपूर्ण पैकेज है जिसमें लगभग सभी स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें शामिल हैं, और ये मन की पूर्ण शांति सुनिश्चित करता है भले ही आप जीवन की किसी भी स्थिति में हो। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है दोस्तों। कंप्लीट पैकेज इंडिविजुअल से थोड़ा महंगा रहता है, इंडिविजुअल से इसका पैकेज जो वो प्रीमियम वो हैवी रहता है। तो ये दोनों दोस्तों आपका इंडिविजुअल और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस हो गया। और इसके बाद जो फैमिली फ्लोटर कवर है, इसके अंदर दोस्तों की कवर फैमिली मेंबर्स अंडर अ सिंगल प्लान, एक प्लान के अंदर आप पूरे परिवार सदस्यों को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यू नीड नॉट बाय अ प्लान फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स इंडिविजुअली, आपको अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हैं हम सर्जरी कवर। अगर हम सर्जरी कवर की बात करें दोस्तों, तो इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर स्पेसिफाइड सर्जरीज, जो स्पेसिफाइड सर्जरीज के लिए ये सर्जरी कवर लिया जाता है, एंड टू हेल्प यू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, ये निर्दिष्ट सर्जरी के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करता है और आपको अस्पताल में महंगे चिकित्सा उपचार की देखभाल करने में मदद करता है। दोस्तों, इसमें काफ़ी पहले चेकिंग भी होती है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पहला, जिस टाइम आप इंश्योरेंस लेते हैं उस वक्त आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आपको ये इंश्योरेंस होता है। चलते हैं अपन आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में आप सभी जानते होंगे। जैसा कि हम कई बार ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, तो जब हमने ट्रेन का टिकट लिया है तो उसके साथ दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, जिसमें हमने ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन को क्लिक करना होता है। दोस्तों, 0.49 करके ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है ट्रेन का। 0.49 के अंदर अपने को ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है उसमें। दोस्तों, वो एक ट्रेन की स्पेसिफिक ट्रैवल के लिए रहता है वो। और बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो वो सारा उसमें अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, आपका कुछ बैग चोरी हो जाता है, कुछ लगेज चोरी हो जाता है, कुछ ट्रिप डिले हो जाती है अगर आपकी, तो उस सब में आपका वो चीज़ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ देखते हैं कि सपोज यू आर ऑन अ ट्रैवल ट्रिप, अगर आप ट्रैवल ट्रिप के ऊपर हैं एंड समथिंग गोज रॉन्ग सच एज लॉस ऑफ बैगेज, ट्रिप डिले एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि आप एक यात्रा पर हैं और कुछ गलत हो जाता है, जैसे सामान का खो जाना, यात्रा में देरी और अन्य आकस्मिक खर्चे। दोस्तों, इसमें ये भी हो सकता है कि आप अगर कहीं इंटरनेशनल टूर पे हैं
तो आपका पासपोर्ट आपका चोरी हो जाता है या कुछ भी हो सकता है होने को दोस्तों। तो सारे जो ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड कवर अगेंस्ट सच इवेंट्स। यात्रा की बीमा ऐसी घटनाओं के खिलाफ कवर प्रदान करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, अजय पढ़ते हैं अपन ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में आगे। दोस्तों अगर ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस के कितने टाइप हैं, तो इसमें ये 6 टाइप के ट्रैवल इंश्योरेंस दे रखे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों हमने अभी बात की थी इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर ये आता है कि अब आप अगर किसी भी इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आपका कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट खो जाता है या आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या आप अगर फ्लाइट से जाते हैं या ट्रेन से, जो भी आप इंटरनेशनल पे फ्लाइट से जाएंगे तो वहाँ आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, या आपका मान लो आप इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं और आपका जो होटल बुकिंग कर रखा है तो आपका वो डिले हो जाता है, तो आपकी यात्रा डिले होने की वजह से आपका होटल कैंसिल हो जाता है। तो वो सारे जो उसका जो इंश्योरेंस है वो इसमें आता है। अगर आपका होटल बुकिंग किया हुआ है तो उसका कवर भी उसमें इस इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जो स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस है दोस्तों, आप स्टूडेंट के बारे में आप जानते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी क्राइटेरिया के जो इंश्योरेंस है क्लेम है वो इसमें मिलता है। मान लो आप स्टूडेंट है, आपका कहीं कुछ हो जाता है तो उसमें जो भी चीज़ का जो कवर है वो सब इसमें मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस की, ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों ये है कि मान लो सपोज कोई कंपनी है, वो अपने 50 जो एम्प्लॉयज है, मान लो 50 कोई एम्प्लॉय है उसको कहीं भेज रही है तो उसका वो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर उसमें से किसी को भी कुछ भी होता है तो उसमें उसका वो क्लेम पास होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर जो अगर मान लो स्कूल के कोई स्टूडेंट है, स्कूल के बच्चे हैं जो कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो वो उनके ट्रैवल इंश्योरेंस ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो उसे हम ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, और जो 4th नंबर पे है वो सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस है। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर ट्रैवलिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है किसी को तो वो सीनियर सिटीजन को होती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए जो भी इंश्योरेंस होता है वो सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो जिस टाइप से जो इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस था उसी प्रकार डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है। इसमें दोस्तों डोमेस्टिक टूर के अंदर यात्रा के अंदर अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम होता है। और जो 6th नंबर पे कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस है दोस्तों, कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस एज अ ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर मान लो कोई कंपनी है वो अपने किसी 10 एम्प्लॉयज़ को मान लो कहीं भेज रही है किसी काम से, तो उनका कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। दोस्तों ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर 3-4 पॉइंट आते हैं, किसी का भी ग्रुप रहता है उसका ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट पर्टिकुलर किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस। इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल हो गया, जो भी आप इंटरनेशनल जाएंगे स्टूडेंट का हो गया, ग्रुप, सीनियर सिटीजन, डोमेस्टिक ट्रैवल और कॉर्पोरेट ट्रैवल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों हम। जो कॉमर्शियल इंश्योरेंस है दोस्तों, कॉमर्शियल इंश्योरेंस से पहले हम एक बार होम इंश्योरेंस पढ़ लेते हैं। जो होम इंश्योरेंस रहता है, होम इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों ये होता है कि आपने अगर मान लो कोई घर लिया है या आपका घर है उसका आप इंश्योरेंस करवाते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस लेते हैं उसे हम होम इंश्योरेंस कहते हैं। मान लो किसी भी घटना से
आग से या किसी भी कारण से अगर घर को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें होम इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। और इसी प्रकार एक दोस्तों एक है क्रैप इंश्योरेंस। अगर क्रैप इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो होता है वो फसलों के लिए होता है इंश्योरेंस। तो ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा पॉइंट है। अगर मान लो कभी कुछ फसलों में नुकसान हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाता है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस मिलता है वो उसे हम क्रैप इंश्योरेंस कहते हैं, जो फसली इंश्योरेंस वो मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर फसल का नुकसान होता है तो उसको वो इंश्योरेंस क्लेम पास होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे कॉमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में। तो आ जाइए चलते हैं कॉमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप सभी अपने दोस्तों में। चलते हैं अपन नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, कॉमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों कॉमर्शियल इंश्योरेंस, दीज आर इंश्योरेंस प्लान्स टू कवर द रिस्क ऑफ बिजनेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट। दोस्तों कॉमर्शियल इंश्योरेंस वो होता है जिसमें हम किसी बिजनेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट का जो लॉस होता है, रिस्क होती है, जोखिम होती है, उसके लिए हम कॉमर्शियल इंश्योरेंस करवाते हैं। चाहे वो ऑटोमेटिव हो, एविएशन हो, कंस्ट्रक्शन का हो, केमिकल्स का हो, फूड एंड ट्रांसपोर्ट का हो, इस टाइप का जो भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें हम कॉमर्शियल इंश्योरेंस कहते हैं। जिससे किसी प्रकार का शॉप का हो, अगर हम कोई शॉप है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो भी कॉमर्शियल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि जो कॉमर्शियल इंश्योरेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम बात करते हैं कॉमर्शियल इंश्योरेंस के टाइप के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आता है वो मरीन इंश्योरेंस आता है। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि मरीन इंश्योरेंस, यानी मरीन का मतलब समुद्री इंश्योरेंस है। तो दोस्तों मरीन इंश्योरेंस के अंदर ये कवर करता है, कवर्स द शिप्स एंड द कार्गो इनसाइड इट अगेंस्ट डैमेज और लॉस। मान लो दोस्तों जो हमारा समुद्री बिजनेस चलता है, समुद्री जो व्यापार है, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों शिप्स और कार्गो वगैरह चलती रहती हैं समुद्र के अंदर। तो अगर मान लो कोई शिप समुद्र के अंदर डूब गई है, शिप अगर समुद्र के अंदर डूब गई, या शिप को किसी ने लूट लिया है, या किसी प्रकार का कोई तूफान आ गया है, तो उसमें जो नुकसान हुआ है, या फिर अगर कोई व्यक्ति गिर गया है समुद्र के अंदर शिप से, तो इस टाइप के जो भी उसमें क्लाइम है वो सब इंश्योरेंस के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सब मरीन इंश्योरेंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें सारा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके कोई बिजनेस है, या फिर आपके कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको कोई काम की वजह से किसी और पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट है, और आपका रेस्टोरेंट के लिए आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लगाया है, तो मान लो उससे किसी का नुकसान हो जाता है, कोई अंदर आके उसके अंदर गिर जाता है, या फिर वो किसी के ऊपर गिर जाता है। दोस्तों कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आपकी वजह से किसी और, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें कोई रोड पे पब्लिक चल रही है, उसके ऊपर कोई पत्थर गिर गया, या कोई एंगल गिर गई, तो दोस्तों इस टाइप में जो पब्लिक को जो नुकसान होता है तो वो आपके ऊपर क्लाइम केस करता है। तो अगर आपके ऊपर केस करता है तो उसका जो हर्जाना है वो आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करती है। तो इसे हम कहते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसके अंदर जो भी नुकसान का जो भरपाई है वो आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी करती है। ठीक है ना, तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल इंश्योरेंस दैट
प्रोटेक्ट योर कंपनी, जो आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों आता है इसमें कमर्शियल इंश्योरेंस के अंदर एनर्जी इंश्योरेंस। दोस्तों जो एनर्जी इंश्योरेंस है ये एक्चुअली एनर्जी फील्ड के अंदर करवाते हैं। जैसे इंश्योरेंस वो रिफाइनरीज, अगर आपको किसी रिफाइनरीज के लिए इंश्योरेंस करवाना है, पेट्रोकेमिकल के लिए इंश्योरेंस करवाना है, एंड केमिकल प्लांट्स, आपका कुछ केमिकल प्लांट्स हैं जिसका आपका बिजनेस है केमिकल प्लांट्स का, या कोई गैस का कोई प्लांट है आपका, टर्मिनल्स एंड टैंक फार्म्स, कोई टैंक फार्म्स है उसके अंदर किसी प्रकार का आपका नुकसान हो गया है, आपको किसी प्रकार का आगजनी हो जाती है, कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए जो आपका इंश्योरेंस होता है वो एनर्जी इंश्योरेंस के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। अंडरग्राउंड स्टोरेज हो गया एंड केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गया, इन सब में दोस्तों एनर्जी इंश्योरेंस होता है। जो एनर्जी से रिलेटेड है उन सभी में एनर्जी इंश्योरेंस होता है। जैसे रिफाइनरी हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, और रासायनिक संयंत्रों, गैस वर्क, टर्मिनलों और टैंक फार्मों, भूमिगत भंडारण और रासायनिक उर्वरक संयंत्रों के लिए जो बीमा होता है दोस्तों, वो सभी एनर्जी इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लाइंस इंश्योरेंस। दोस्तों फाइनेंशियल लाइंस इंश्योरेंस, फाइनेंशियल नाम के तौर आप सभी को पता चल गया होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल लाइंस इंश्योरेंस इज अ रेंज ऑफ पॉलिसीज दैट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंपनीज, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, एडवाइजर्स एंड फंड्स अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। दोस्तों ये फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट में जो आर्थिक नुकसान होता है उसके लिए ये फाइनेंशियल इंश्योरेंस होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें मान लो कोई आपकी कोई कंपनीज है, जैसे आपकी कोई आईटी कंपनी है और आपका कोई जैसे साइबर कंपनी है, तो आपका उसमें साइबर अटैक हो जाता है कभी कभी, तो उसमें जो आपका लॉस होता है उसको लॉस को भरपाई करने के लिए ये फाइनेंशियल इंश्योरेंस होता है। या आपका किसी कंपनी का आपका मैनेजमेंट में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आपका जो नुकसान होता है कंपनी का, आपकी कंपनी डूब जाती है, तो उसमें जो वो सारे दोस्तों फाइनेंशियल इंश्योरेंस के अंदर क्लेम किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर हम पढ़ लेते हैं कि वित्तीय लाइंस बीमा नीतियों की एक श्रृंखला है जो कंपनियां, प्रबंधन, कर्मचारियों, सलाहकारों और धन को उनके विशिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रबंधन और पेशेवर देनदारियों की स्थिति में वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। इसके अंदर एक जैसे पहला है साइबर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। साइबर प्रोटेक्शन के बारे में हमने अभी बात ही किया था कि आप अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है जो साइबर कंपनी है और आपका किसी प्रकार के साइबर कंपनी को किसी ने आपको कोई डाटा चुरा लिया है, उससे जो नुकसान होता है, या फिर आपको किसी साइबर ने आपको कंपनी को हैक कर लिया है, आपके वर्क को हैक कर लिया है, तो उस टाइप का जो भी इंश्योरेंस क्लेम पास होता है उसे हम साइबर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो सेकंड नंबर पे आता है वो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। मान लो दोस्तों कोई कंपनी है, उसको चलाने के लिए किसी डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, या उसमें जो ऑफिसर्स लोग हैं उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है, तो उस टाइप का जो लॉस होता है उसके लिए जो इंश्योरेंस होते हैं उन्हें हम डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। वैसे इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिस लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए इंश्योरेंस होता है, वो उन्हें हम एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो फोर्थ नंबर है वो प्रोफेशनल इंडेमनिटी। दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आप सभी को जो प्रोफेशनल इंडेमनिटी है, तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सपोज मान लो जैसे डॉक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर कोई डॉक्टर रहता है उसके पास अगर कोई पेशेंट जाता है, पेशेंट की मान लो डेथ किसी और वजह से हो जाती है, तो वो सारे उसमें उसका जो आरोप है वो डॉक्टर के ऊपर लग जाता है। तो इस टाइप के जो मैटर होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल इंडेमनिटी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों एक बार ऐसा कि एक डॉक्टर था, उसके पास एक बच्चा था,
बच्चे की किसी रीजनवश कारण की वजह से डेथ हो गई थी, तो वो सारा आरोप डॉक्टर के ऊपर आ गया था। तो इस टाइप का जो फाइनेंशियल नुकसान होता है, जिसमें डॉक्टर को उसको पे करना पड़ा, तो इस टाइप में इसका जो इस टाइप का जो केस वगैरह होता है, उसके जो भरपाई है वो प्रोफेशनल इंडेमनिटी के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों। और अगला अगला अपना टॉपिक है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इसके बाद में हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इंजीनियरिंग के आप नाम पढ़ते ही आपको सबको पता चल गया होगा कि ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टाइप में अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, तो कोई मशीनरीज है, मशीनरीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इस टाइप का जो नुकसान होता है उसमें इस टाइप के जो लॉस में इंश्योरेंस पास होता है, उसे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक सेफगार्ड टू द रिस्क ऑफ फेस by the ongoing construction project, installation project and mechanism and equipment in project operation। अगर आप किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस टाइप में जो कुछ अगर खराबी मशीन में हो जाती है, या कुछ टूट गया, कुछ नुकसान हो गया, किसी इंसान को चोट पहुंच गई, इस टाइप का ये सारा जो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के अंदर होता है। तो इसमें है कि बीमा जो चल रही निर्माण परियोजना, स्थापना परियोजना और परियोजना संचालन में मशीनों और उपकरणों के सामने आने वाली जोखिमों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो जनरल इंश्योरेंस जो लाइफ के अलावा जो भी इंश्योरेंस होता है वो सारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर होता है, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, क्रैप इंश्योरेंस हो। ठीक है दोस्तों। मतलब किसी चीज़ के डैमेज होने से, किसी चीज़ के नुकसान होने से, किसी चीज़ के चोरी होने से जो बचाता है, मतलब जिसका बीमा मिलता है, क्लेम मिलता है, उसे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा था मोटर इंश्योरेंस। तो मोटर इंश्योरेंस दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि आपको जो भी इंडियन रोड के ऊपर जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या कॉमर्शियल व्हीकल हो, उन सभी को इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों। और इसके नेक्स्ट जो था कि जो मोटर इंश्योरेंस है वो दो टाइप के होते हैं, थर्ड पार्टी लेबिलिटी कवर और कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों थर्ड पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि थर्ड पार्टी जो सामने, अगर आपके बाइक या कार से अगर सामने वाले का अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जो सामने वाले को, कार या बाइक या इंसान को जो नुकसान हुआ है, तो उसका जो भरपाई है वो कंपनी उसको करेगी, आपको नहीं करेगी। अगर आपकी बाइक या कार को कोई नुकसान हुआ तो उसका आपको कवर नहीं मिलेगा, सामने वालों को मिलेगा। और इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी था, इसमें दोस्तों दोनों का मिलता है। आपको अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आपको भी मिलेगा, एक कंप्लीट कॉम्बो है। तो इसमें आपका भी कुछ नुकसान हुआ तो आपको भी मिलेगा, और सामने वाला का कुछ नुकसान हुआ तो उनको भी, चाहे बाइक का हो, कार का हो या किसी इंसान का हो, तो दोनों को वो पॉलिसी कवर मिलता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें अपन ने पढ़ लिया कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस। इसके बाद दोस्तों आ गया था हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ाई था। हेल्थ इंश्योरेंस जो भी पॉलिसी होल्डर रहता है उनके लिए मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस के लिए रहता है। अगर आपका मेडिकल और सर्जिकल खर्चे उठाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका कुछ बीमारी का जो भी खर्चा वगैरह रहता है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमने बात की थी कि इंडिविजुअल कवर आता है, कॉम्प्रिहेंशन हेल्थ इंश्योरेंस कवर आता है, फैमिली फ्लोटर कवर आता है और सर्जरी कवर आता है। इंडिविजुअल के अंदर दोस्तों हमने बात की कि इंडिविजुअल रहता है वो पर्सनल, जैसे आपने करवाया है तो पर्सनल आपका रहेगा, भले ही आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, लेकिन आपने इंडिविजुअल कवर करवाया था, आपका पर्सनल, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो इंडिविजुअल कवर होता है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि आपको कौन सी भी टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे इंडिविजुअल के अंदर आपने प्राइमरी करवाया होगा, सेकेंडरी करवाया होगा या फिर टर्शरी के लिए करवाया होगा,
तो वो आपका इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग हो सकता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों आपका कंप्लीट कॉम्बो होता है। इसमें आपका चाहे टर्शरी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, किसी भी परिस्थिति में आपका इंश्योरेंस क्लेम पास होता है। इन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर कहते हैं। और जो फैमिली फ्लोटर कवर रहता है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपके इंश्योरेंस के साथ साथ आपके एक सिंगल प्लान के अंदर पूरी फैमिली का इंश्योरेंस होता है। इन्हें हम फैमिली फ्लोटर कवर कहते हैं। जो सर्जरी कवर है दोस्तों, इसमें आपका किसी विशेष प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी सर्जिकल प्रॉब्लम होती हैं, उनके लिए जो भी ये जो करवाते हैं उन्हें हम सर्जरी कवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो इंडिविजुअल कवर के बारे में बात कर ली थी, कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली फ्लोटर और सर्जरी। इसके आगे आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस दोस्तों, इसके बारे में हमने बात की कि किसी भी प्रकार की आप यात्रा कर रहे हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान हुआ है, किसी प्रकार का आपको कोई, या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है, इंसिडेंट हो गया है, आपकी डेथ हो गई है, उन सभी परिस्थितियों में आपको जो इंश्योरेंस क्लेम पास होता है। तो इसमें 6 प्रकार के अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर। पहला है इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस। आप अगर किसी इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो उस टाइम जो जो आपको प्रॉब्लम हुई है, फेस हुई है, आपका होटल डिले से लेके आपका अगर पासपोर्ट चोरी हो गया है, आपका कोई सामान चोरी हो गया है, तो सारी वो जो क्लाइम है वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करती है। स्टूडेंट ट्रेवल के अंदर आप स्टूडेंट है और आपको किसी भी टाइप का नुकसान हुआ है, तो उसमें भी आपका कंपनी हर्जाना पे करती है, क्लाइम पास करती है। ग्रुप ट्रेवल के अंदर दोस्तों हमने बात की थी कि किसी कंपनी ने 50 आदमियों के लिए को किसी काम पे कहीं पे भेजा है, तो उनका उन्होंने ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस करवा दिया। अगर उसमें से किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी। या जैसे कोई स्कूल है, उसके स्कूल के बच्चे हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो उसमें उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन सभी में जो इंश्योरेंस पास होगा वो ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस के तहत पास होगा। और सीनियर सिटीजन के अंदर हमने बात की कि अगर सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए जो इंश्योरेंस मिलता है उन्हें हम सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस कहते हैं। डोमेस्टिक भी जैसे इंटरनेशनल था वैसे डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल टूर पे जाने के लिए, और डोमेस्टिक इंडिया के अंदर अंदर है। ठीक है दोस्तों। और कॉर्पोरेट हो गया वही सेम ग्रुप ट्रेवल के जैसे ही। कॉर्पोरेट के अंदर दोस्तों किसी कंपनी मैनेजमेंट के लिए अगर किसी एम्प्लॉय को कहीं भेजा जाता है, तो उसके लिए मान लो 10 एम्प्लॉय को कहीं भी भेजा है किसी कंपनी द्वारा, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें हम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में आगे था कॉमर्शियल इंश्योरेंस। तो कॉमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किसी प्रकार का बिजनेस रिलेटेड आपको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए जो भी आपको कवर मिलता है उन्हें हम कॉमर्शियल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, केमिकल, फूड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो, या आपका शॉप से रिलेटेड हो, वो सारे कॉमर्शियल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। और टाइप ऑफ कॉमर्शियल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो पहला आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों जैसे मरीन साइड से हो गया, जिसमें शिप या कार्गो के अंदर जो नुकसान होता है, कोई शिप अगर समुद्र में डूब जाता है, या उसमें किसी प्रकार का तूफान, चक्रवात की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री जो लुटेरे होते हैं, उनके द्वारा जो नुकसान होता है, तो वो सारा इसमें मरीन इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। ठीक है दोस्तों। और जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है, इसके अंदर दोस्तों होते हैं कि आपका कोई कंपनी है और उसकी वजह से किसी और पब्लिक को नुकसान हुआ है, तो वो आपके ऊपर अगर केस करेंगे, तो उसका जो उसमें जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कंपनी आपके प्रोटेक्शन, कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आगे एनर्जी इंश्योरेंस के बारे में हमने बात की कि जो भी एनर्जी से रिलेटेड है, रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, केमिकल्स प्लांट्स हो गया, गैस के प्लांट्स हो गया, इन सभी के लिए हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें हम एनर्जी इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और फाइनेंशियल इंश्योरेंस के लिए जो भी कंपनी का मैनेजमेंट के लिए अगर किसी
प्रकार का नुकसान हुआ है, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई नुकसान हुआ है, तो इस टाइप में जो भी सारे जो फाइनेंशियल लॉस होता है उस टाइप उसमें उन्हें हम फाइनेंशियल लाइंस इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और फाइनेंशियल लाइंस इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये साइबर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस हो सकता है, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस लायबिलिटी इंश्योरेंस हो सकता है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस हो सकता है। प्रोफेशनल के बारे में भी मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हो गया दोस्तों, किसी प्रकार की कोई मशीनरी के अंदर कोई खराबी होना, कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट में कुछ अगर नुकसान होता है तो वो सारे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के अंदर कवर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक, जिसने भी नहीं किया तो एक बार प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर टाइप का वीडियो आ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।